इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों की रेस्पॉन्स देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, मैंने थिंकित भाई के ऊपर भी वीडियो बनाया था, उसे भी चाहे तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो होगा नया बिगिनर्स के ऊपर जो नया वीडियो एडिटिंग करते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड आपसे बात कर सकूं। आज का ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लॉन्ग है, तो मैं बोलता हूँ आप इस फुल वीडियो को देखने की जरूर से जरूर कोशिश करना। प्रोग्रेस बार एनिमेशन, इस तरह की एनिमेशन सिंपली आपकी वीडियो को हुक देता है। तो इस तरह के एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे इंसर्ट एंड वहाँ पर किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद PIP के ऊपर जाकर आप किसी भी एक थंबनेल को ऐड कर लेना। थंबनेल ऐड हो जाने के बाद हम आ जाएंगे सिंपली मार्क्स सेक्शन में एंड वहाँ से थर्ड वाली मार्क्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके साइज को बिल्कुल थंबनेल के जैसा रख लेंगे एंड आरो के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा पीछे की ओर कर लेंगे, जिससे कि इसमें कॉर्नर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद व्हाइट कलर के ऊपर सिलेक्ट करके इसमें स्ट्रोक ऐड कर देंगे एंड इसकी सेटिंग को 3 पर कर देंगे। इसके बाद इसमें राइट क्लिक करें। उसके बाद इसकी एनिमेशन में जाकर सिंपली इस वाले एनिमेशन को आपको देना है एंड इसके टाइमलाइन को थोड़ा कम कर लेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन जाएगा। अब हम इसमें लाइन को एनिमेट करेंगे। एक लाइन वाली एनिमेशन PNG को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। लाइन PNG बन जाने के बाद इसे थंबनेल पर कुछ इस तरह से सेट करना है। ये सेट होने के बाद लेयर पर जाकर पहले में एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। उसके बाद मार्क्स में जाकर इस टाइप के इफेक्ट को सिलेक्ट करके हम इस लाइन को कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट में से एक इमोजी लेकर इसके स्टार्टिंग में एक इमोजी ऐड कर लेंगे। वहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देना। ध्यान रहे कि इमोजी की लेयर और लाइन की लेयर बिल्कुल ही सेम रहे। इतना सब होने के बाद अगेन PIP ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस लेयर में थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे एंड इसकी मार्क्स सेक्शन में जाकर इसे राइट साइड की ओर थोड़ा मूव कर लेंगे। एंड उसके बाद इमोजी में जाकर इमोजी को भी लाइन के बराबर सेट कर देना है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। अब बनाते हैं स्ट्रिप लाइन एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करते हैं इंसर्ट और वहाँ पर हम कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड को ऐड। बैकग्राउंड ऐड होने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन से अपना टेक्स्ट को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक अच्छा सा फॉन्ट भी दे देंगे। इसके एनिमेशन में जाकर गजब के लिए गजब सा एनिमेशन दे देंगे। इतना सब करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक स्ट्रिप लाइन। इसके लिए हम स्टिकर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड स्टिकर में जाकर आपको इमेज का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके एक स्ट्रिप लाइन PNG को ऐड कर लेंगे एंड इसके एनिमेशन में जाकर इस वाले एनिमेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस स्ट्रिप लाइन को हम अच्छे से इस टेक्स्ट के पीछे सेट कर लेंगे कुछ इस तरह। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन रेडी है। अब बनाते हैं 3D लोगो इफेक्ट। इस तरह की 3D लोगो एनिमेशन बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन एंड यहाँ पर अपनी मर्जी के लोगो को हम ऐड कर लेंगे। लोगो ऐड हो जाने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर स्मूथ वेवल इफेक्ट को हम 2 बार ऐड कर लेंगे। फिर फर्स्ट इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और स्पेकुलर एंगल को हम 188 डिग्री पर सेट कर देंगे। इसके बाद ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रास्टर एक्सट्रूड नामक इफेक्ट को ऐड कर देंगे। इसके सेटिंग में जाकर सबसे नीचे आएंगे और यहाँ लाइट सोर्स की सेटिंग को पॉइंट लाइट से बदल कर फ्लैट पर सेट कर देंगे। फिर इंटीरियर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी कलर को हम ब्लैक पर सेट कर देंगे और नीचे आपको इंटीरियर का एक लाइन शो हो रहा है, इसको हम 35 पर सेट करेंगे। इसके बाद सबसे ऊपर आकर रोटेशन के ऊपर क्लिक करके वहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड लेयर में थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे। पहले की फ्रेम में आकर Y वैल्यू को -50 पर सेट कर देंगे एंड दूसरा की फ्रेम में आकर इसकी वैल्यू को हम 35 पर सेट कर देंगे। इसके थोड़े आगे जाकर तीसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे और थोड़े बहुत और आगे जाकर और एक की फ्रेम भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद Y वैल्यू को हम 384 में सेट करेंगे एंड आखिरी में जाकर और एक की फ्रेम ऐड करेंगे। Y वैल्यू को 394 एंड X के वैल्यू को -8 पर सेट करेंगे एंड ग्राफ सेक्शन में जाकर थर्ड वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर इफेक्ट सेक्शन से बैक आ जाएंगे। फिर लेयर के स्टार्टिंग में आकर मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद पोजीशन को सिलेक्ट करके लेयर की स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करें एंड लेयर के थोड़े आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद पहले की फ्रेम में आकर लोगो को नीचे की ओर कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में फोर्थ वाली ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। इतना सब करने के बाद इसकी लेयर में थोड़ा आगे आकर थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके और एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर लेयर के लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड लोगो को इस स्लाइड की मदद से थोड़ा ज्यादा बड़ा कर लेंगे एंड फिर से इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर थर्ड वाली ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। फिर इफेक्ट सेक्शन में जाकर डायरेक्शन ब्लर नामक इफेक्ट को ऐड करेंगे एंड इसकी सेटिंग में जाकर स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे
और फिर थोड़ा और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे एंड पहले की फ्रेम में आकर स्ट्रेंथ वैल्यू को 0.05 पे सेट करेंगे। इतना सब करने के बाद आपका लोगो एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, एनिमेटेड लाइन एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेटेड लाइन एनिमेशन कैसे बनाए? इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे एलाइट मोशन एंड प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके ब्लैक बैकग्राउंड को हम कर लेंगे ऐड। इसके बाद हम अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे एंड आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने इसको अपना प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, अभी भी कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर इस बॉक्स में आप अपने उंगली को भी घुमाओगे तो ऊपर वाले एम में भी ये घूमने लगेगा। अगर आप वहाँ पर वन टैप करते हो तो वहाँ पर एक पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको इसको यूज करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ इस तरह से। लाइन बन जाने के बाद इसके कलर ऑप्शन में जाकर इसे नो फिल करते हैं और इसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर देंगे। इतना सब करने के बाद लाइन वाले टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर स्ट्रिप इफेक्ट को ऐड करेंगे और इसकी सेटिंग आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह करना है। और कलर ऑप्शन में जाकर इसकी कलर को हम कर लेंगे ब्लैक एंड फॉन्ट आउट को ऑन कर लेंगे। उसके बाद फेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड टाइमलाइन में आगे जाकर फेज को हम पीछे की ओर कर लेंगे। इसको पीछे की ओर करने के बाद दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा एंड इसके बाद फिर हम अगेन ऐड इफेक्ट पर जाएंगे एंड ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ये ऐड हो जाने के बाद इसकी सेटिंग में जाकर स्टार्ट वाली स्लाइड में एक की फ्रेम और एंड वाला को हम तब तक पीछे करेंगे जब तक ये लाइन पूरा खत्म ही ना हो जाए। टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर वापस से इस स्लाइड में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है ग्लो। फिर से हमें इफेक्ट में जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड करना है और इसकी भी सेटिंग आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ऐसा ही करना है आपको। फिर इसके बाद हम इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। अब हम ओपन करते हैं इंसर्ट। बैकग्राउंड तो ऐड कर लिया है मैंने, अब करेंगे अपना काम। मैंने दो पीएनजी रखा है, एक गूगल का और एक चैट जीपीटी का, और इन दोनों के एनिमेशन में जाकर फेड वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, अब हमें स्क्रीन पर इसे बराबर सेट करेंगे। सेट हो जाने के बाद एक्सपोर्टेड वीडियो को हम करना है ऐड और इसके ब्लेंड ऑप्शन में जाकर स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद अब तीनों लेयर को अच्छे से सेट कर लेंगे। इतना सब करने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर अपना टेक्स्ट को करेंगे हम ऐड और इसमें आप चाहे जैसा एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं और ग्लो में जाकर इसमें व्हाइट ग्लो ऐड कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे पीएनजी के लिए भी टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन रेडी है। नंबर 2, एरिया हाइलाइटेड एनिमेशन। इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें 3 एप्लीकेशन की जरूरत होगी। नंबर 1 बैकग्राउंड इरेजर, नंबर 2 पिक्सल ऐप, नंबर 3 कोई भी एडिटिंग ऐप। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे बैकग्राउंड इरेजर, जहां पर हम करेंगे अपनी इमेज को ऐड। फिर आपको अपने इमेज के जिस भी पार्ट को हाईलाइट करना है उस पार्ट को छोड़कर बाकी सारे चीजों को इरेज टूल की सहायता से इरेज कर देंगे। बैकग्राउंड इरेज होने के बाद इसे कर लेंगे हम सेव। अब हम ओपन करेंगे पिक्सल ऐप। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके गैलरी से उसी पीएनजी को हम कर लेंगे ऐड। इसके कलर ऑप्शन में जाकर इसकी कलर को हम कर लेंगे रेड एंड इसे कर लेंगे हम पीएनजी फॉर्मेट में सेव। ये सेव होने के बाद हम ओपन करेंगे इंसर्ट। प्लस आइकन में क्लिक करके हम अपनी ओरिजिनल इमेज को कर लेते हैं ऐड। उसके बाद पीआईपी के ऊपर क्लिक करके उसी पीएनजी को फिर से हम ऐड कर लेंगे एंड उसे उसी पार्ट में अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी एनिमेशन में जाकर फेड एनिमेशन को लगाना है हमें। फिर इसके बाद ब्लेंड ऑप्शन में जाकर इसे मल्टीप्लाई पर सेट कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। नंबर 4 चैप्टर शो एनिमेशन। इंसर्ट में जाकर हम इस वाले बैकग्राउंड को कर लेते हैं ऐड। फिर इसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा व्हाइट ग्लो भी ऐड कर देंगे। इसके एनिमेशन में जाकर मैं कोई भी एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। सेम टू सेम इसी प्रोसेस के साथ दूसरा टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद बैकग्राउंड के टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे और फास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसे जूम करके हम थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ऐसा ही सेम काम आपको टेक्स्ट के साथ भी करना है, लेकिन ध्यान रखना सभी लेयर की फ्रेम बराबर से एक लेयर पर होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी आगे जाकर सारा टेक्स्ट और बैकग्राउंड को पहले जैसा कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। अब करते हैं नंबर 5 डेट स्लाइडिंग एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन। यहाँ पर हम ऐड करते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। फिर इसके बाद प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके हम इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी कलर को हम कर लेते हैं व्हाइट और इस शेप को इस्तेमाल करके हम इस तरह से कुछ पतली लाइन बना लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसे सही से सेट कर देंगे। इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक करके इसकी साइज को भी हम कर लेते हैं इंक्रीज। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट शेप ऐड करके इससे एक छोटी सी लाइन बना लेंगे, लेकिन पहले इसकी कलर
कलर को हम कर देते हैं व्हाइट और इसकी पोजीशन में जाकर इसको हम अच्छे से कर देते हैं सेट। इसकी टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट में जाए और वहाँ पर लीनियर रिपीट इफेक्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप अपने काउंटिंग को इसके हिसाब से सेट कर लेना और पोजीशन में जाकर इसकी लाइन को हम दूर कर देते हैं। उसके बाद बैक आकर प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसकी कलर को भी हम व्हाइट कर देते हैं। फिर इसको सेट करें और पोजीशन में जाए। इस टेक्स्ट को लाइन के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट हो जाने के बाद अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट में जाकर नल को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद टेक्स्ट की लेयर के ऊपर क्लिक करके ऊपर लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको नल से अटैच कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही सेम काम आपको बाकी लेयर्स के साथ भी करना है। जब आपका सभी लेयर नल के साथ अटैच हो जाए उसके बाद आपको करना है टेक्स्ट के ऊपर क्लिक और इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और इसकी पोजीशन को एक लाइन छोड़कर हमें सेट करना है। इसके बाद टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करके हमें सभी लाइनों के लिए टेक्स्ट ऐड करना है। सारा टेक्स्ट फिल करने के बाद आगे भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, लेकिन ऐसा कैसे करें कोई दिक्कत नहीं, चलिए बताते हैं। इसके लिए नल के ऊपर क्लिक करें एंड इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर अपनी चीज को आगे की ओर स्लाइड कर देना। तो आप देख सकते हो कि आपकी लाइन आगे जा रही है। अब हम इसी प्रोसेस से सभी लाइनों के ऊपर अपना टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद नल वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके इसकी पोजीशन में जाकर स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएंगे। उसके बाद हम इस चीज को अराउंड 5 सेकंड तक रख लेंगे और इसकी एंडिंग में जाकर बाकी सभी लेयर को होल्ड करके टिक कर लेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन सभी लेयर्स को बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे करना है एनिमेट। इसको एनिमेट करने के लिए हम सिंपली नल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी पोजीशन में जाकर शुरू में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और लेयर में थोड़ा आगे जाकर लगभग 3 सेकंड में दूसरा की फ्रेम हमें ऐड करना है। इसके साथ साथ इस स्लाइड को भी हम थोड़ा आगे कर लेंगे और फिर उसके बाद हमें 2 की फ्रेम के बीच में आकर अपना ग्राफ को करना है ऐड और ग्राफ ऐड करने के बाद नल वाली लेयर को छोड़कर बाकी सभी लेयर को टिक कर लेंगे और ऊपर इस राइट टू ग्रुप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन सभी का एक ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके अगेन वही राइट टू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको नल से अटैच करके ग्रुप की लेयर को सिलेक्ट करें और इसकी इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और ग्लो इफेक्ट को भी हमें करना है ऐड, जिससे कि इसमें थोड़ा ग्लो ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसकी सेटिंग में जाकर इसके कलर को हम कर देते हैं व्हाइट, अल्फा को हम कर देते हैं 50% पर सेव। आपका एनिमेशन अब रेडी है। बाकी का तो नहीं दिखाया, इसका रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए। नंबर 6 इमेज स्लाइड एनिमेशन। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे पिक्सल ऐप। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, जैसा पासपोर्ट साइज फोटो में होता है। कोई सा भी एक पिक्चर को आपको चूज करना है और इसको इस बॉक्स के साइज के अनुसार रखना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है शैडो और इसके कलर को हम व्हाइट कर देते हैं और इसकी रेडियस को हम फुल कर देंगे और इस इमेज को PNG फॉर्मेट में सेव कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही बाकी 3 इमेज को आपको बनाना है। इसके बाद हम ओपन करेंगे इंसर्ट और अपना बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। उसके बाद PIV के ऊपर क्लिक करके उन चारों इमेजेस को आपको करना है ऐड। देखिए जैसे मैं ऐड कर सेट कर रहा हूँ वैसा आप करें, इसका कोई फायदा नहीं, आप जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। सेट हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे की फ्रेम। इसके लिए हम शुरू में सभी के साथ एक ही फ्रेम ऐड कर देंगे। सेकंड वाला इमेज को छोड़कर बाकी सब इमेज को अलग अलग डायरेक्शन में हम भेज देंगे और टाइमलाइन में लास्ट में आकर सभी इमेजेस को वापस अपनी जगह पर सेट कर देंगे। इसको करने के बाद दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसके बाद सभी की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से थर्ड वाला ग्राफ को चूज करना है। इस ग्राफ को आपको हर एक लेयर के साथ अटैच करना होगा। इतना सब करने के बाद हम इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट। इसके बाद हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके ग्रीन बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उसी वीडियो को हम ऐड कर लेंगे और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्लिप लेयर से वर्टिकल इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 की फ्रेम इसमें अटैच हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों की फ्रेम को हम कर देते हैं रिमूव। इसके बाद स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके सेटिंग में एंगल को -34.5 डिग्री रखना है और Y को 30 डिग्री। अगेन टाइमलाइन पर 7 सेकंड में अपने सेटिंग को मेरी तरह करना है जो स्क्रीन में शो हो रहा है। उसके बाद दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर ग्रीन स्क्रीन शो हो रही हो तो इसकी मूव एंड ट्रांसफर में जाकर तीसरे वाले ऑप्शन से स्टार्टिंग पॉइंट में इसके साइज को हम इंक्रीज कर देंगे और वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अगेन 7 सेकंड आगे जाकर इसकी साइज को डिक्रीज कर देंगे और फिर उसमें दूसरा की फ्रेम भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ सेक्शन में आकर इस ग्राफ को हमें कर लेना है ऐड। अब मेन इफेक्ट में जाकर फिर से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लो ऐड करने के लिए फिर से हम ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइट ग्लो इफेक्ट को हम ऐड करेंगे। इसकी सेटिंग्स में ब्लेंड 25, हेलो 0, अल्फा को 100% रखना है। आपका वीडियो अब बनके तैयार हो जाएगा। फिर इसे एक्सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है।
नंबर 6 आइकन हाईलाइट एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेशन को बनाने के लिए हमें पहले बनाने होंगे कुछ आइकन्स, जिसको बनाने के लिए हम ओपन करेंगे पिक्सेल ऐप। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके हमें ऐड करना है सर्कल। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है चैट जीपीटी को। मैंने चैट जीपीटी को अच्छे से सर्कल के अंदर सेट कर दिया है। मैन के ऊपर क्लिक करके दोनों लेयर को हम मर्ज कर लेते हैं और इसी तरह की कम से कम आपको 9 आइकन्स बनानी है और सभी आइकन्स को कुछ इस तरह की हम सेव दे देते हैं और इसे हम कर लेंगे पीएनजी फॉर्मेट में सेव। उसके बाद हम फिर से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर भी हमें सर्कल को चूज करना है और इसकी कलर को हम ग्रीन कर देंगे हाईलाइट के लिए। और फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं अपना चैट जीपीटी को ऐड कर लेता हूँ इसमें। इसके बाद इस पीएनजी को सर्कल के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे हम पीएनजी फॉर्मेट में फिर से सेव कर देंगे। अब हम ओपन करेंगे इंसर्ट। सबसे पहले प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना एक खुद का बैकग्राउंड को ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम सिंपली अपना पीएनजी को ऐड करते हैं और इसमें एनिमेशन देते हैं जूम इन। अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके सेकंड वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे जो हाईलाइट के लिए था। सिंपली जिसे आप हाईलाइट करने चाहते हो इसके ऊपर अच्छे से इसे सेट करें और इसके ऊपर मैंने दिया है फेड इन का एनिमेशन। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लो। इसमें ग्लो ऐड करने के लिए हम सिंपली ओपन करेंगे नोड। इसके नीचे एक ग्लो का इफेक्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके अपना वीडियो को सिंपली सिलेक्ट करें और थोड़ी देर बाद आपके वीडियो में ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। और नीचे आप सेटिंग से इसकी ग्लो को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जब ग्लो ऐड हो जाए इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है। इसके बाद आपका इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 आर्टिकल शो एनिमेशन। इस तरह की एनिमेशन को आप लोगों ने कई बार ध्रुव राठी या फिर नीतीश राजपूत के वीडियो में देखा होगा। इसको बनाने के लिए हम सिंपली गूगल से किसी भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसी स्क्रीनशॉट को हम पिक्सेल ऐप में ओपन करेंगे और सिंपली इसकी बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे और इसकी कलर में जाकर व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी बैकग्राउंड में जाकर इसकी ब्लैक शेप को ले लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे और इस शेप को आर्टिकल के नीचे कर लेंगे और इतना सब करने के बाद इसे पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर देंगे। इसके बाद हम ओपन करेंगे एलाइट मोशन और अपने प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे और फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके उसी आर्टिकल इमेज को ऐड कर लेंगे और इसकी इफेक्ट सेक्शन में जाकर फेज कर्ल इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग आपको स्क्रीन में शो हो रहा है उसी तरह करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ही वैसा करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। पूरा सेटिंग हो जाने के बाद प्रोग्रेस में आकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और अपने इमेज को थोड़ा सा लेफ्ट में करना है। इसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इस स्क्रीनशॉट को वापस से पहले की तरह कर देंगे अपना सेटिंग्स का यूज करके और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस ग्राफ को हमें ऐड करना है। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बिल्कुल ही रेडी है। आज के लिए बस इतना ही था गाइस। मिलते हैं आप लोगों को अगले एक न्यूज शानदार वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूँ गाइस, ख्याल रखना अपना। टाटा बाय बाय।